हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्सव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हम लोग मेजरली टेक्निकल एनालिसिस पे ही बात करेंगे। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, कुछ भी न्यूज़ एज सच कोई पॉजिटिव नहीं है। फेड रेट की बात करें तो वो भी बढ़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा ही। यूक्रेन का वॉर ख़त्म नहीं हुआ है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी स्टेबल नहीं हुए, अभी काफ़ी हाई चल रहे हैं। 9,000 रुपीज़ पर बैरल के हिसाब से इंडियन मार्केट्स में M6 में ट्रेड कर रहे हैं। बट हमारी मार्केट्स जो है वो थोड़ा सा रिकवर करना शुरू हुई है। तो हम लोग देखते हैं कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे ही, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है और हम लोग अपना ट्रेडिंग या ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। ठीक, मैं अभी इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी चीजें जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि जब हम लोग डिस्कस करते हैं, जब उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में हमें देखना चाहिए, दैट इज मोर रिलायबल लार्जर टाइम फ्रेम। बट लार्ज टाइम फ्रेम पे आते ही हम लोग उसको भूल जाते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, लास्ट वीडियो मेरा 3 दिन पहले का अपलोड है। मैंने उस पर इनसाइड कैंडल के बारे में समझाया था कि इनसाइड कैंडल्स या मदर बार या बेबी बार, उस पर हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ये पिछले 3 हफ्तों में वीकली ये चार्ट खुला हुआ है। तो लास्ट टू लास्ट वीक ये जो रेड कैंडल बनी हुई है 9 मई की, ठीक, ये ग्रीन कैंडल इसके अंदर इनसाइड बार जैसा नहीं लग रहा। ये मदर कैंडल या इनसाइड बार या इनसाइड कैंडल, हम लोग देखते हैं सबसे पहले हाई और लो क्या है इसका। ये ऊपर आता है हाई लो लिखा हुआ, राइट। मैं जब इस कैंडल पे कर्सर ले जाऊंगा तो यहाँ ऊपर लिख के आएगा हाई लो, इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज क्या है। तो रेड कैंडल का अगर हम लोग देखेंगे तो हाई बनाया 16,404 का, लो बनाया 15,735 का। अब इसकी नेक्स्ट कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल। इसने हाई बनाया 16,399 का, यानी कि इस कैंडल से हाई इसका लो है, इसके अंदर ही रहा हाई। अब लो इसका है 15,739, ठीक है। पिछली वाली कैंडल ने बनाया था 735 तक का, यानी कि ये कैंडल को हम लोग इनसाइड कैंडल बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले यानी कि प्रीसीडिंग कैंडल के हाई और लो की रेंज के बिल्कुल अंदर ही ट्रेड किया है इसने, राइट। लास्ट लास्ट वीक हमारा जो बीत गया ये ऐसा था, लास्ट टू लास्ट वीक ऐसा था। उसके पहले वाले वीक में ये कैंडल थी। कितने दिनों से मार्केट कॉन्टिन्यूसली, वीक से कैंडल कॉन्टिन्यूसली मार्केट फॉल हो रही थी। लास्ट टू लास्ट वीक में इसी रेंज के अंदर ट्रेड की, मतलब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आई, प्राइसेस रुके फॉल होने से। अब लास्ट वीक में फिर से बुलिश कैंडल बनी है। अब मैंने इनसाइड कैंडल के बारे में आपको क्या समझाया था, इनसाइड बार कैसे ट्रेड करते हैं। जब भी प्रीसीडिंग कैंडल जो भी हाई लो के अंदर अगर दूसरी कैंडल ट्रेड हुई है तो इनसाइड कैंडल हो गई। अब क्या है, जिस साइड भी ब्रेकआउट देता है, अगर इसके रेड वाली कैंडल यानी कि प्रीसीडिंग कैंडल के हाई के ऊपर अगर चला गया या लो के नीचे चला गया तो शॉर्ट कर देंगे, हाई के ऊपर चला गया तो फिर बाय कर लेंगे, राइट। तो वीक में ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा साइन है। मैं बुलिश या बेरिश की बात नहीं कर रहा हूं, कि हमें एक इनसाइड बार, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मिला है यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसका हाई क्या था 16,404, 16,404 के ऊपर मंडे को आपको मिलता है। अगर प्राइस ऊपर जाते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो स्विंग ट्रेड करते हैं, क्योंकि एकदम से कोई यहाँ से यहाँ तक 400 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी नहीं दे देगी। 16,700 फिर 16,800 तक के लेवल्स के लिए स्विंग ट्रेड बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 16,200 का, बस। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए, ठीक। अब हम लोग इस पे बात करते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। वनडे टाइम फ्रेम पे एक हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना सकते हैं धीरे धीरे, कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, एक तो ये बनेगा, राइट, 15,700 का। दूसरा क्या बनेगा, इसको हम लोग बना सकते हैं बार बार, देखिए यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहीं से सपोर्ट, ये ब्रेक किया तो फिर नीचे ही चला गया सीधा, फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। तो ये हमारा 16,800 राउंड लेवल की बात करें तो 16,800 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस
लेवल है यहाँ पे। अब किस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है, ये हम कुछ कुछ एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा नहीं दिख रहा, नीचे गया, ऊपर गया, फिर ये डबल बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, यहां तक आया प्राइस, और फिर ये ऊपर है। मतलब यानी कि ये ये जो हाई बना रखा है इसने 16,414 और 14 का, इसको ब्रेक करता है तो हम इमीडिएटली बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉजिटिव पॉइंट हमें क्या दिख रहा है कि ये जो गैप है, मार्केट ये गैप फिल कर सकती है बिल्कुल। तो इसके ऊपर जब प्राइसेस ट्रेड होना शुरू करते हैं तो हम लोग 16,600 तक का पहला टारगेट ले सकते हैं। 200 पॉइंट को कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, जिस तरीके से अभी मार्केट बुलिश फेज में है तो हमें इजीली मिल भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आपसे लास्ट वीडियो जो भी मैंने बनाई थी आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की, तब मैंने आपसे कहा था सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है। अभी क्या है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है। मतलब प्राइसेस ऊपर गए ठीक है, वापस जब नीचे आके सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएंगे तब हमें बाय करना है। अभी हम लोग पुट यहाँ पे नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रेंड हमारा रिवर्स हो गया, बुलिश आ गया है। तो ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। तो जिस साइड मार्केट जा रही है उसी साइड ट्रेड लेंगे, अनलेस अनटिल कुछ हमारे स्पेसिफिक सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं करती है जब तक की मार्केट। आइए अब देखते हैं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। अभी नीचे का हम लोग नहीं देख रहे हैं, वो हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में समझेंगे। बुलिश तो हमने देख लिया, क्योंकि हमें लार्जर टाइम फ्रेम में यानी कि वीकली और वन डे टाइम फ्रेम में हमें सिर्फ बुलिश पैटर्न्स ही मिल रहे हैं अभी, जो कि मार्केट को ऊपर ऑब्वियस सी बात है ले जा सकते हैं। ठीक, इसमें न्यूज हम लोग ने कुछ भी कंसिडर नहीं की है, क्योंकि न्यूज ओवरऑल मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज तो है ही नहीं अभी इस टाइम। बट हम लोग टेक्निकली देख रहे हैं तो सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे बात कर रहे हैं। अब हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हो सकता है। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी मंडे को अगर ट्रेड लेना है, सिंपल सा है, मार्केट बिल्कुल बुलिश खुल सकती है। अब मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन होगी, ठीक है, आपको एकदम से बाय नहीं कर लेना है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये डबल टॉप बना के मार्केट एकदम से फॉल हुई है यहाँ पे। तो ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे 16,485 पे। अगर मार्केट अगर गैप अप ओपन हुई मार्केट, तो ये 130 पॉइंट का 130 पॉइंट शायद नहीं होगी, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो अभी क्या बता रहा है एसजीएक्स निफ्टी कि 98 पॉइंट्स के लगभग 100 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हो सकती है, राइट। तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगी, हमें एकदम से बाय नहीं करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे ये टकरा के फिर नीचे जा सकता है। रेजिस्टेंस से यहाँ पे आके फिर मार्केट थोड़ी सी फॉल कर सकती है, एंड जब नीचे साइड को सपोर्ट बना के वापस ऊपर जानी शुरू करे तब हमें बाय करना है। अब बात आते हैं कि इन केस अगर मार्केट्स फॉल करती हैं, तो अगर मार्केट प्राइसेस यहाँ ये एरिया में तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे अगर मार्केट्स नीचे आने शुरू होती हैं, राइट। अगर मार्केट 16,300 के नीचे आना शुरू होती है तो पहला टारगेट हम लोग 16,200 तक का ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे गैप फिलिंग भी है, गैप फिल कर सकता है, उसके बाद यहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकती है मार्केट। फॉल करती है और तो फिर 16,000, अगर 16,200 ब्रेक किया तो 16,000 तक के लेवल्स पे आ सकती है। फिर उसके बाद ये लास्ट सपोर्ट ये इधर है 15,900 का, अगर ये ब्रेक कर दिया तो नीचे। अभी फिलहाल जैसा हमने डिस्कस किया, बिगर टाइम फ्रेम में लार्जर टाइम फ्रेम में मार्केट्स बुलिश ही लग रही हैं, तो मैं भी बुलिश ट्रेड्स ही लूंगा मंडे को, और बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मैं खुद के लिए भी फॉलो करूंगा, वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट 16,488 के लेवल्स को, तो 100 पॉइंट का मूवमेंट 16,600 16,200 16,625 तक के लिए आपको आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक है, निफ्टी में तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं, एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे फिर से चलते हैं। एक हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये वाली, राइट।
हमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का भी ध्यान रखना है। फिलहाल जो अभी लेवल्स बताए हैं उसी पे आप लोग स्टिक रहिए। मैं भी उसी तरीके से ट्रेड करूंगा जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया है निफ्टी पे। अब हम लोग एक बार बैंक निफ्टी पे बात करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी पिछले कुछ दिनों से निफ्टी के कंपैरिजन में बुलिश है। निफ्टी अभी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हुआ है क्योंकि इसने अपने लेवल्स ब्रेक नहीं किया, ना ही इसने इतना बड़ा जो इसका गैप है 200-250 पॉइंट्स का, ये इसने फिल किया है। बट बैंक निफ्टी में बात करेंगे तो गैप फिल कर चुका है अपने। हम लोग क्लोज कर देते हैं। फिर से हम लोग 1 वीक टाइम फ्रेम पे आते हैं बैंक निफ्टी के। ठीक, ये भी डिलीट कर देते हैं। जैसे हम लोग ने, ये आप देख रहे हैं चार्ट ओपन है, ठीक, जैसे हम लोग ने अभी डिस्कस किया था निफ्टी में कि इनसाइड कैंडल बनी है, सेम इनसाइड कैंडल देखिए बैंक निफ्टी में भी बनी थी। लास्ट टू लास्ट वीक मार्केट्स फॉल ही हुई, फिर उसके बाद इसी रेंज के अंदर ट्रेड किया, एंड लास्ट वीक में इसने इनसाइड कैंडल के जो भी प्रीसीडिंग कैंडल थी उसके हाई पे ब्रेक दिया, और देखिए मार्केट उस ब्रेक से ऑलरेडी 800 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रही है, राइट। तो इनसाइड कैंडल पैटर्न वर्क करता है, बहुत अच्छा करता है, 80-85% चांसेस रहते हैं प्रॉफिट होने के। ये तो हमने इस पे समझ लिया, इस पे 1 वीक चार्ट पे। अब हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या चल रहा है। 1 डे टाइम फ्रेम पे जैसे हमने निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए निफ्टी में क्या था, निफ्टी का सपोर्ट जोन था लगभग 33,000 से निफ्टी ने सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू हुई है। इसमें निफ्टी का ये जो गैप था 34,800 के बाद, ये इसने फिल कर दिया है, और मार्केट्स बुलिश जोन में मैं नहीं कहूंगा एंटर हो गई हैं, जब तक कि मार्केट 36,400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करती है तब तक। 36,400, 36,800 इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू नहीं करती है तब तक बुलिश नहीं है, मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक। बट अभी बैंक निफ्टी बुलिश है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, तो इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी भी अपना गैप फिल बहुत जल्दी कर सकता है। अब इस पे कैसे ट्रेड करेंगे, 1 डे टाइम फ्रेम हमने देख लिया, ठीक, बुलिश चल रहा है, नो प्रॉब्लम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आते हैं। इस पे हम लोग एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स अपने ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो ये स्ट्रॉन्ग 36,400 या 36,300 के लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। मार्केट्स अगर ऊपर गई तो यहाँ से 36,300 तक जा सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर गई थी मार्केट 36,300 400 के लेवल्स पे। यहाँ पे भी कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जब ब्रेक किया फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ। तो 36,300 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग चलिए अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मंडे को कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं ये देखते हैं। अब ये तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन चुका है, यानी कि 34,800 का लेवल, ठीक। मार्केट्स अभी 35,600 पे ट्रेड कर रही है, नो डाउट। मुझे ऐसा लगता है अगर वापस से, अभी तो मार्केट्स बहुत बुलिश हैं, लेकिन अगर बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा सा रिवर्सल आया तो 36,300 लेवल्स के 36,300 पे ही आएगा। अब अगर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तक के लिए मंडे ट्यूसडे को आप 36,300 के लेवल्स तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर नीचे भी आए तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेवल हमारा कहीं ना कहीं बन रहा है, ये वाला, ये हमारा 35,400 का जो लेवल है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन बन गया है। मार्केट्स यहां से वापस आके फिर से रिवर्सल ले सकती है ऊपर की तरफ। तो अगर मार्केट्स बुलिश होकर थोड़ा सा नीचे आ रही है और 35,400 तक आ रही है, पर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है ग्रीन कलर की, कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, बुलिश पियर्सिंग कैंडल बन रही है, तो फिर आप यहाँ पे फिर बाय कर सकते हैं अप टू टारगेट्स ऑफ 36,300।
अब नीचे की बात करें, नीचे के लिए यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो वापस 34,800 आ सकता है, और 34,800 के नीचे मुझे नहीं लगता फिलहाल जाने वाला है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बार बार ये रेजिस्टेंस था, 1 2 3 4 5 6 टाइम पे इसने ब्रेक किया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि अगर मार्केट्स ऊपर भी खुलती हैं तो आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्राइसेस नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ पे इन लेवल्स पे कहीं बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 36,300 मंडे ट्यूसडे के लिए। बाकी हम लोग आपसे मंडे को एक बार हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि मंडे को कैसी मार्केट्स रही और हम लोग ट्यूसडे को क्या ट्रेड कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video, and please like and subscribe this channel. Thank you so much for watching. Have a nice day. Have a good trading session on Monday. Thank you.